सबसे पहली टिप तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दुनिया भरोसा नहीं करेगी आप पे। दुनिया भरोसा नहीं करेगी, वो गिराने की भरपूर कोशिश करेगी। कामयाब नहीं होंगे तो हंसेगी, हो जाएंगे तो कामयाब रहने नहीं देगी। तो खुद पे भरोसा। बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आपसे पहला सवाल, इतने लंबे संघर्ष के बाद आप आज जो कामयाबी आपने पाई, तो कितने साल की ये तपस्या है और किसी को कामयाबी पाने के लिए कितने साल अपनी लाइफ में सही टाइम जो झोंकने चाहिए एक तरह से, वो क्या टाइम होगा? मुझे करीब करीब ऐसा मान के चलिए कि 23-24 साल हो गए। 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन और 98 के बाद फिर मैं तब से सड़क पर ही हूँ। कोई 24-25 साल का सफ़र है सड़क के ऊपर धक्के खाने का। और जो शुरुआत के किसी भी यूथ के 5 से 6 साल होते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अर्ली स्टेज ऑफ एफर्ट्स है ना, जो जब वो कॉलेज पास करता है या कभी पहली अपनी जॉब में जाता है या कोई पहला बिज़नेस स्टार्ट करता है या कोई भी पैसा कमाने का पहला एक्टिविटी शुरू करता है, तो पहले 5 साल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो ऐसा ही है कि जब आप बहुत बड़ा मकान बनाना चाहते हैं तो जो शुरुआत की नींव है, जो बेस, जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पहले 5 साल उसकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की ज़िंदगी उसकी आराम से निकल जाती है। और पहले 5 साल अगर उसकी ज़िंदगी मौज मस्ती वाली है तो बाकी की ज़िंदगी फिर संघर्ष भरी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले 5 साल बहुत संघर्ष होना चाहिए। तो वो कौन सा टाइम था जब सोनू शर्मा को ये लगा कि लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है? कोई ऐसी बात जो वो तो पहले दिन से पता था कि पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा 98 में, तो पढ़ाई लिखाई में तो मेरा वैसे ही बहुत हाथ टाइट था। तो जब पापा को बड़ी उम्मीद थी कि मैं इकलौता लड़का हूं कि कुछ करेगा ज़िंदगी में, और मैं उनकी हर उम्मीद पे पानी फेर ही रहा था पिछले कई सालों में। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा तो मुझे याद है अभी भी कोई 24-25 साल हो गए, तो बहुत मुश्किल से बाला टली हमारी। तो हमने पापा को डिग्री दिया कि फाइनली पापा हम पास हो गए, खुशियाँ मनाइए, अब हम आपको डिग्री दे रहे हैं, आप हमारे को कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। तो ही स्माइल्ड, ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 5-10 मिनट्स। कुछ कागज़ थे उनके हाथ में, उन्होंने मेरे हाथ में दिए। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? तो बोला हम पे 5 लाख का कर्जा है जो तुझे उतारना है, ये हमारी तरफ से तुझको ग्रेजुएशन का तोहफा है। तो वो जो पहला स्टार्टिंग थी ज़िंदगी की, तो वो स्टार्टिंग कर्जे के साथ शुरू हुई 98 में, 25 साल पहले। तो आप समझ लीजिए कोई 20 साल का लड़का रहा होगा, और आज से कोई 25 साल पहले ये अमाउंट बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम परिवार में पिता, माता, पत्नी, किसका आप मानते हैं? सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है परिवार में जॉइंट फैमिली का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो वो संयुक्त परिवार का है कि हम लोगों का जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा जी, उनकी बेटियाँ, मेरी चाची जी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा है, जो आजकल के टाइम में लुप्त होता जा रहा है। सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, और वो तब पता चलते हैं जब आप कभी ज़िंदगी में किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, या टफ टाइम आता है ज़िंदगी में, तब बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जो आपको बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामयाबी में कहते हैं कर्म बहुत काम करता है, उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन अगर देखा जाए, और आशीर्वाद बड़ों का, ये कितना मैटर करता है खासकर आपके लिए? बहुत मैटर करता है। मैं तो अपने वीडियोज़ में भी और लोगों से बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके फादर, आपके मदर आपको लेकर खुश नहीं है ना, तो आप दुनिया में कभी भी कुछ